हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट आउटर प्रोडक्ट, है ना। यानी कि बाह्य गुणनफल के बारे में डिस्कस किया था। मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम दो तरीके के प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, एक तो है आउटर प्रोडक्ट और एक अब हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आउटर प्रोडक्ट क्या होता है वो मैंने बता दिया था और इसके प्रूफ के बारे में अपनी बात हो गई थी कि अगर कोई भी दो आपके टेंसर्स हैं, अलग अलग उनकी टाइप हैं, एक कंट्रावेरिएंट है, दूसरा कोवेरिएंट है या फिर मिक्स्ड है, कैसे भी टेंसर हैं, तो उनकी रैंक्स आपस में ऐड होकर के रिजल्टेंट टेंसर की रैंक हमें मिलती है और उसको हम प्रूव भी कर चुके थे। ठीक है, तो आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कराऊंगी कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इनर प्रोडक्ट समझने से पहले कॉन्ट्रैक्शन का समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो फंडामेंटल ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल ऑपरेशन में हमारा एडिशन हो गया था, सब्ट्रैक्शन हो गया था, आउटर प्रोडक्ट हो गया था। अब हम फोर्थ जो फंडामेंटल ऑपरेशन है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो नंबर 4 हमारा जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। ठीक है, चले देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं संकुचन। यानी कि अब हम देखेंगे कि दो ऐसे हमारे पास कुछ भी टेंसर होंगे जिनको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट टेंसर मिलेगा उसकी जो रैंक होगी वो उन दोनों की रैंक से कुछ कम होगी। मतलब उन दोनों की रैंक से ऐड नहीं होगी, है ना, और कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी वो सुनिए आप। पहले ना इसको एक एग्जाम्पल से समझो, फिर मैं इसको डिफाइन करूंगी। सही, ठीक है भाई। सपोज करो मेरे पास एक टेंसर है ए आई जे के म्यू न्यू, है ना, और ये टेंसर आपको पता चल रहा है कि ये 5th रैंक का मिक्स्ड टेंसर है जिसमें 3 सुपरस्क्रिप्ट और 2 सबस्क्रिप्ट यूज की गई हैं। तो इसकी टोटल रैंक कितनी है? 5 है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इसके किन्हीं भी दो इंडिसेस को इक्वल कर दूं, किन्हीं भी दो से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने j इज इक्वल टू के कर दिया, मतलब प्रतिचर को प्रतिचर के इक्वल नहीं करना है। यानी कि कंट्रावेरिएंट इंडिसेस को कंट्रावेरिएंट इंडिसेस से इक्वल नहीं करना, हमें किस किस को इक्वल करना है। सपोज करें हमने एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट इंडिसेस को इक्वल कर दिया, यानी कि इफ k इज इक्वल टू न्यू, यानी कि कोई भी एक प्रतिचर सूचकांक और एक सहचर सूचकांक को अगर इक्वल कर दिया जाए तो जो टेंसर मिलेगा उसकी रैंक 2 कम हो जाती है। समझ में आ गई? यानी कि एक प्रतिचर सूचकांक और एक सहचर सूचकांक को इक्वल करने पर जो परिणामी प्रदेश मिलेगा उसकी कोटि 2 कम हो जाएगी। यानी कि ये दोनों तो इक्वल होकर के हट जाएंगे, तो जो प्रदेश मिलेगा उसकी रैंक कितनी होगी? देखो तो अगर v k इज इक्वल टू न्यू हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे टेंसर में। हम उसको a तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि वो दूसरा टेंसर मिलेगा और उसकी जो इंडिसेस होंगे वो ये होंगे। समझ में आ गई? तो पहले इसकी रैंक थी 5, ठीक है, अब 2 कम होकर के कितनी हो गई है? 3। क्यों? क्योंकि हमने 2 इंडिसेस को इक्वल कर दिया और 2 इंडिसेस भी कैसे थे? एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट। समझ में आ गई? तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? इफ एनी कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट indices are equal in a tensor, then rank of resultant tensor is become less by 2 नंबर। समझ में आ गई? यानी कि वो 2 नंबर से कम उसकी हो जाती है, क्योंकि आप कम से कम बराबर करोगे तो 2 चीज़ों को तो बराबर करोगे। तो एक बार में 2 इंडिसेस को बराबर करोगे तो जितनी भी इसकी रैंक हो उससे 2 कम हो जाएगी। सपोज करो इसकी रैंक 8 होती तो 2 कम होकर इसकी बचती रिजल्टेंट की 6, लेकिन हमने ली है 5 रैंक का, एक कंट्रावेरिएंट को दूसरे कोवेरिएंट के साथ इक्वल किया तो मिल गई कितनी? 3।
समझ में आ गई। तो कॉन्ट्रैक्शन से मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो इंडिसेस को इक्वल करना है, कोई भी एक कंट्रावेरेंट कोई भी एक कोवेरेंट, और इक्वल करने पर आपके रिजल्टेंट टेंसर की जो रैंक है वो 2 कम हो जाती है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। तो ये एक फोर्थ ऑपरेशन है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। समझ में आ गई बात। आप इसमें नीचे एग्जांपल दे देना। फॉर एग्जांपल, इफ AIJK mu nu is a 5th rank mixed tensor, then after equalize K is equals to nu, this will become BIJ mu। समझ में आ गई। यानी कि इसके ब्रैकेट में लिख देना, ये है आपका 3rd रैंक और ये है आपका 5th रैंक। ये तो बता ही दिया हमने 5th रैंक का है ना। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, दिस विल बिकम BIJ mu 3rd रैंक। समझ में आ गई बात आपको। तो यही क्या कहलाता है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस टेंसर, यानी कि AIJK mu nu का ये क्या कहला रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब इसका भी प्रूफ देख लीजिए भाई, इसका क्या प्रूफ है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि AIJK mu nu इज अ 5th रैंक मिक्स्ड टेंसर। तो अगर ये मिक्स्ड टेंसर है तो वही कल की तरह, अगर ये मिक्स्ड टेंसर है तो मिक्स्ड टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करेगा। देन दिस विल फॉलो द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या रूपांतरण समीकरण को ये क्या करेगा, अनुसरण करेगा। ठीक है, अच्छा अब वो है क्या इक्वेशन, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसका। अच्छा 5 बार आएंगे भाई, 5 इंडिसेस है, 2 3 4 5, किसका करना है ट्रांसफॉर्मेशन, AIJK mu nu का। सपोज मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, A बार IJK ले लिया, LMN ले लो, और mu nu है तो नीचे रो सिग्मा ले लो। समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, अब आप ये देखो कि मिक्स्ड टेंसर की क्या करते हो आप, कि LMN है ना, N आएगा, ये LMN को तो आप लोगे ऊपर और ये रो सिग्मा आएंगे नीचे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल XL बार डेल XM बार डेल XN बार, और रो सिग्मा आएंगे नीचे, लेकिन इनके नीचे नहीं, जो बाकी के 2 बचे हैं उनके नीचे, है ना, पता है हमें, ये बार और डेल X सिग्मा बार। IJ के नीचे आएंगे इनके, लेकिन बिना बार के। ठीक है, डेल XI डेल XJ डेल XK। मेरे हिसाब से अब तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी आपको लिखने में, डेल X म्यू डेल X म्यू। समझ में आ गई बात आपको। फिर हम क्या कहते हैं कि अगर मैं K को न्यू के बराबर कर रही हूँ, है ना, 2 इक्वल कर रहे हैं हम, K को न्यू के बराबर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू न्यू। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहें तो न्यू की जगह पर K लिख सकते हैं, या फिर कोई बच्चा कहे कि नहीं मैडम मैं तो K की जगह न्यू लिखूंगा, लिख दे भाई, K की जगह न्यू भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो मर्जी है आपकी। ठीक है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी कैसे, LMN रो सिग्मा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे कैसा आएगा, फर्स्ट एक एक देखते जाओ आराम से। ठीक है, डेल XI, ये ऐसे कैसा आ जाएगा, डेल XJ, ये डेल XN बार डेल XK। ठीक है, फिर ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, डेल X म्यू डेल X रो बार, न्यू की जगह पर मैं क्या लिख रही हूँ, K, और डेल X सिग्मा बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा, IJK म्यू, न्यू की जगह पर क्या लिखना है, K। बात समझ में आ गई आप सभी को। अब आप ऐसे काट मत देना, इसको इससे काट दो, काट के दिखाते नहीं, हालांकि अल्टीमेटली वो कटे गई, पर उसको काट के दिखाना नहीं है हमें। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या हुआ हमारा, देखो तो जो K आ रहा है हमारा, वो आ रहा है इसके नीचे, ध्यान देना एक बार, इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, आप उसको पकड़ लो, ये जो आ रहा है इसके ऊपर, समझ में आ गई, तो ये तो हटेंगे। ठीक है, तो अब ये किसके साथ आएगा, डेल XN बार इसके साथ आएगा, डेल X सिग्मा बार के। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, A बार LMN रो सिग्मा इज इक्वल्स टू
डेल एक्स एल बार, डेल एक्स आई, डेल एक्स एम बार, डेल एक्स जे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाएगा, इसको लिख दो पहले, डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स सिग्मा बार, और ये डेल एक्स एन बार, और इसका नीचे का डेल एक्स सिग्मा बार। समझ में आ गई? बाकी आई जे के म्यू के ऐसे का ऐसा। समझ में आ गई बात? क्या कर दिया हमने ये दोनों हटा दिए, ठीक है। समझ में आ गई? अब ये जो इक्वेशन है ये किसके जैसी है? इस इक्वेशन को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इसको अपन नंबर डाल देते हैं, अपना कुछ नंबर तो डाला नहीं अभी तक है ना, तो इसको नंबर 1 डाल देते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये जो हमने निकाला के का तो अंश यानी कि न्यूमरेटर, और इस वाले के का डिनोमिनेटर, ठीक है। ये बनाएंगे अब डिराक डेल्टा फंक्शन, सॉरी क्रोनेकर डेल्टा, है ना। क्रोनेकर डेल्टा में क्या होता है, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ क्या? जरा ध्यान से देखना, ये जो डेल एक्स एन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एल एम एन रो सिग्मा इज इक्वल टू डेल एक्स एल बार, डेल एक्स आई, डेल एक्स एम बार, डेल एक्स जे, डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स रो बार, और डेल एक्स एन बार। अच्छा, इसको तो कन्वर्ट ही करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन सिग्मा बार। क्या लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे, और यहाँ पे हमारा बच ही रहा है क्या, ए आई जे के म्यू न्यू, ठीक है। ये इफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाए, सिग्मा, तो ये डेल एन सिग्मा बार भी क्या बन जाएगा, 1। ये डेल एन सिग्मा बार क्या है भाई, क्रोनेकर डेल्टा। याद है कि भूल गए इसको, क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा में अगर ये दो इंडिसेस इक्वल है तो 1 वैल्यू आती है, इक्वल नहीं है तो 0 आती है, ठीक है। तो ये डेल एक्स एन बार और डेल एक्स सिग्मा बार को मैंने क्या बना दिया, क्रोनेकर डेल्टा। भाई मैं लिख सकती हूँ ना, ये तो मैं क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी जानती हूँ ना, तो मैं तो ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। इससे क्या हो गया कि ये n इज इक्वल टू सिग्मा हो गया, उससे ये वैल्यू 1 बन जाएगी। अब ये n सिग्मा हो गया, दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल हो गए, मतलब कि मैंने दो इक्वल थे, के और न्यू, पर हो कौन गए इक्वल, ये भी हो गए, n और सिग्मा, ठीक है भाई। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल एम एन बार सिग्मा, ये जो सिग्मा है इसकी जगह पर भी हमें क्या लिखना है, n ही लिखना है। समझ में आ गई? फिर ये हमारा ऐसे का ऐसा बचेगा, डेल एक्स आई, डेल एक्स एम बार, डेल एक्स जे, डेल एक्स म्यू, डेल एक्स रो बार, और यहाँ पे ए आई जे के, ये के है भैया ना, और म्यू के, ठीक है। अब आप ये के और एन एन हटा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए बार एल एम रो, डेल एक्स एल बार, डेल एक्स आई, डेल एक्स एम बार, डेल एक्स जे, डेल एक्स म्यू, डेल एक्स रो बार, ए आई जे म्यू। समझ में आ गई? ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 किसके जैसी है, इस इक्वेशन 2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, हम ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वेशन 2 इज इक्विवेलेंट टू दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ, किसकी, ऐसे कोई है मेरे पास बी आई जे म्यू, उसके जैसी है। तो बस आपको क्या कर देना है, बी लिख देना है सबकी जगह पर। तो अगर आप बी आई जे म्यू का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे किस में, बी एल एम रो में, तो आपको यही मिलेगा, डेल एक्स एल बार, डेल एक्स आई, डेल एक्स एम बार, डेल एक्स जे, डेल एक्स म्यू, डेल एक्स सिग्मा। इसका मतलब क्या है कि हम लेकर के चले थे 5 रैंक का टेंसर ये वाला, पर ये कन्वर्ट किस में हो गया, 3 रैंक के टेंसर में। समझ में आ गई? लेकिन हमने किया क्या इसमें, केवल हमने 2 इंडिसेस को इक्वल किया, एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट को, उससे हमारा ये टेंसर संकुचित हो गया किसमें, इसमें। तो आप क्या कहोगे, हेयर बी आई जे म्यू इज 3rd रैंक टेंसर, दैट मीन्स देयरफॉर जो ए आई जे के म्यू न्यू था वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, बी आई जे म्यू में, यानी कि 5th रैंक से कन्वर्ट होकर के किस में आ गया, 3rd रैंक में। बात समझ में आ गई? ये इसमें संकुचित हो गया, कब, इफ के इज इक्वल टू न्यू।
समझ में आ गई? तो आपको प्रूफ समझ में आया, सिंपल सा है। कॉन्ट्रैक्शन से मतलब है कि एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट इंडिसेस को इक्वल कर दिया जाए तो आपकी रिजल्टेंट आंसर की जो रैंक है वो 2 कम हो जाती है, कितनी भी हो उसकी, उसमें से 2 कम हो जाएगी, ठीक है। और इसको हमने पूरे को प्रूव कर दिया AIJ के म्यू न्यू को लेकर के चले ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि ये मिक्स्ड आंसर हम कह रहे हैं, तो मिक्स्ड आंसर की डेफिनेशन लगा के उसके 2 इंटीजर्स को इक्वल कर दिया। तो मैंने न्यू को के बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने न्यू इज इक्वल टू के कर दिया, और उसके बाद फिर क्या किया हमने, हटा दिए दोनों को, और ये जो डेल एक्स एन बार और डेल एक्स सिग्मा बार बने वो बना दिया हमने क्रोनेकर डेल्टा में, जिससे एन भी सिग्मा के बराबर हो गया, ये दोनों भी हट गए और ये कन्वर्ट हो गई एक थर्ड रैंक आंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो आपका कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इनर प्रोडक्ट में हमारा कॉन्ट्रैक्शन काम आएगा, मतलब इनर प्रोडक्ट तभी हो पाएगा जब कॉन्ट्रैक्शन हम करेंगे। तो इनर प्रोडक्ट में 2 काम होंगे, पहले हम करेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड देन फिर हम करेंगे पहले हम करेंगे आउटर प्रोडक्ट, फिर उसमें करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, उससे हमें मिलेगा इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी तक जो हमने आउटर प्रोडक्ट पढ़ा और जो कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, दोनों को एक ही उसमें लगा दें इक्वेशन में, तो उससे जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी अ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, उसके बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कल इनर प्रोडक्ट करा करके उसके बाद आपका मैट्रिक टेंसर रह रहा है ना, उसको कंप्लीट करा करके ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत पूछी जाती है, काम भी आती है आगे तक, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।